शांति आप सभी का व्यक्त मंदिर बुक के सुबह के सत्र में स्वागत। गोपाल भाई जी हमारे साथ हैं उन्होंने। ओम शांति। आज 17 जुलाई 2025। आज की जो मुरली है उसका डेट है 14 जनवरी 1985। मुरली छोटी है और बहुत ही गहरी मुरली है। आप मुरली का टाइटल है वो है शुभ चिंतक बनने का आधार, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। मुरली शुरू करने से पहले हम 1 मिनट अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और बाबा का आवाहन करते हैं। तभी एकाग्र होके त्रिकुटी के बीच में अपने आप को देखते हुए प्यारे शिव बाबा को परम धाम में विजुलाइज करते हुए मीठे सतगुरु बाबा को मीठा निमंत्रण देते हुए, बाबा अपना धाम छोड़कर हम बच्चों को अपनी गुह्य गुह्य शिक्षाओं से राजयुक्त, ज्ञानयुक्त और युक्त बनाने वाली शिक्षाओं से हमें भरपूर करने के लिए अपना धाम छोड़कर हमारे सामने आ जाए। बाबा बिल्कुल हमारे सामने दृष्टि देते हुए ओम शांति। आज की जो मुरली शुभ चिंतक बनने का आधार, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। बाबा की जितनी भी मुरलियां चलती हैं वो हमारे को बार बार किस तरफ ले जाती हैं? शुभ चिंतक बनने की ओर। क्योंकि हमारी जो स्थिति आदि में जो शुभ चिंतक की थी, सबके लिए श्रेष्ठ सोचने की थी, शुभ भावना की थी, वो धीरे धीरे ड्रामा अनुसार कलयुग में आते आते वो उल्टा हो गया। तो उसका बाबा ने फिर से कैसे हम उस अपनी आदि स्थिति को प्राप्त करें, उस अनादि जो हमारा स्वरूप था उसको प्राप्त करने के लिए बाबा हमें आज विधियां बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि जो सदा ही शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। और इसके लिए बाबा ने जो विशेष इशारा दिया वो दिया कि स्वचिंतन का अर्थ ही क्या है? अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, और उस अपने मैंपन के स्वरूप में, सत्य स्वरूप में अपने आप को स्थित करना। तो बाबा ने भी कहा है कि स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे में श्रेष्ठ आत्मा। क्यों बाबा हमें अपनी तरह बनाने आए। और साथ में बाबा ने कहा है शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना। और उसका मनन क्या है? रचता और रचना के जो गुह्य रमणीक राज है, जो बाबा हमें हर दिन मुरलियों में सुनाता है, उनका रमन करना। तो हम बाबा के ही शब्दों में बाबा की जो गहरी वाणी है उसको समझते हैं और सुनते हैं। ओम शांति। सदा सर्व के शुभ चिंतक अव्यक्त बाप दादा बोले। सदा सर्व के शुभ चिंतक अव्यक्त बाप दादा बोले। आज
बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। पहली लाइन में बाबा क्या देख रहे हैं? बच्चों को, विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं? जो सदा स्वचिंतन, शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन में जो रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनने का पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहेली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। मैं कौन, बार बार मैं कौन। कितने बाबा ने टाइटल दिए, कितने गुण बताए, कितनी शक्तियां बताई, कितनी कलाओं को मैं धारण किए हुए हूँ, तो वो सभी हमें स्वचिंतन में हमारे स्मृति में रहे। जैसे बाप और दादा जो है, जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है, और दोनों को जानना ही जानना है। ऐसे स्व को भी जो हूँ जैसा हूँ अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। आगे बाबा कहते हैं मैं कमजोर हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूँ, मायाजीत नहीं हूँ, यह सोचना स्वचिंतन नहीं। कई बार ज्ञान में जब आगे बढ़ते हैं परिस्थितियां आती हैं तो कई बार अपने आप को फील करते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, कर रहा हूँ अभ्यास, तो अपने आप को कैसे टाइटल देने लग जाते हैं कि मैं कमजोर हूँ, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मायाजीत नहीं बन पा रहा हूँ, कुछ ऐसे संस्कार है जो नहीं बदल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये जो क्या है ये स्वचिंतन नहीं, क्योंकि मैं अपने जो आत्मा के मेरे गुण है, शक्ति है, उनका चिंतन नहीं कर रही हूँ, अपने कमजोरियों का कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि ये कोई स्वचिंतन नहीं है, क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा, ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली। यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना। अपने आप को कमजोर सोचना, पुरुषार्थी हूँ, मायाजीत नहीं हूँ, ये क्या है? बाबा कहते हैं कि देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी, इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो शरीर की जो बातें वो आ नहीं सकती। तो यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, यह भी स्वचिंतन नहीं। मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं ये हूँ, ये क्या है? देह अभिमान। स्वचिंतन अर्थात स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमन करना। यह सभी ब्राह्मणों का यह अनुभव है, मुरली को जितनी बार पढ़ते हैं, जितना एक एक माँ बाबा के वे चिंतन करते हैं, उनकी गहराई का पता चलता है। बाबा में अलग अलग उसके भाव समझाते हैं। बाबा कहते हैं एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रहे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहे, ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमन करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला।
ये निशानी है शुभ चिंतक करने वाले की। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारा क्या हाल है, शुभ चिंतक है या उससे उल्टा है। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। ना बुद्धि में स्थान है ना समय। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। हवा के हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। बाबा की मुरली जब भी सुनते हैं तो एक अलग ही जो वातावरण बनता है। तो बाबा कहते हैं कि साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहने वाले। सदा इस भाव से मुरली सुने। बाबा ने मेरे लिए कहा, मेरे लिए बाबा इतने बड़े बड़े खजाने बांट रहा है पर मैं उसका मालिक भी हूँ। सुनने के लिए नहीं सिर्फ बैठा हूँ, उसका मालिक बनना है। उस पर मुझे क्या कहते हैं, उसको हासिल करना है। उस पर जो शक्ति है, उससे गुण जो मिल रहे हैं वो मुझे प्राप्त करने हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती है। बाबा कहते हैं स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती है। क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते वह औरों के प्रति कभी भी ना अशुभ सोचते ना अशुभ देखते। ये निशानी होगी। अगर मेरी स्थिति शुभ चिंतन की है, शुभ चिंतक है, तो मैं किसी के प्रति भी अशुभ नहीं सोच सकता, ना अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। इसलिए हरेक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि यह तो ऐसा ही है। लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। कोई भी आत्मा को देखेंगे तो क्या करेंगे, उसको भी क्या देंगे, उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। तेजी है ना, ये भी पहले हम अपना चिंतन करेंगे। जब अपना शक्तियों का गुणों का पता चला कि मैं कितना महान हूँ, कौन पढ़ा रहा है, किसका मैं बच्चा हूँ, तो हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं औरों के प्रति। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा। वो नहीं सोचेगा
इसमें तो ज्ञान है नहीं, यह ज्ञान के पात्र नहीं, यह ज्ञान में नहीं चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। ये बाबा हम इसको होमवर्क भी समझें और यह हमारा कार्य भी है, सबको शक्तियों की सहारे की टांग दे आगे बढ़ाना है, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, चाहे कहते हैं ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी हो, और हमारी स्थिति क्या हो, सबको सहारा देने की, क्योंकि हमारा बाबा क्या है, सहारा दाता है, सबको सहारा देने वाला। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई खाते हो ना, बाबा पूछते हैं, तभी रिप्लाई करना, दिल खुश मिठाई खाते हो ना। जी बाबा। तो दूसरे को खिलाने भी आती है ना। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की स्मृति दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं। तो सभी का ही अनुभव होगा कि पहले की दृष्टि क्या थी, अब की क्या होगी। घृणा दृष्टि समाप्त हो गई। सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना, यह भी फर्स्ट स्टेज है। वहीं तो बन गए, फिर बाबा कहते ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजाने को, अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। योग में बैठते हैं, कई बार योग बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ पाता, बाबा अलग अलग विधियां हमें देते हैं। बच्चे बैठो, क्या करो, देने वाले बन जाओ। मनसा से दो, वाचा का चांस है वाचा से दो, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में कुछ ना कुछ देते रहो। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बने हो, तभी बाबा को हम रिप्लाई करेंगे, शुभ चिंतक बने हो, सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली, शुभ शुभ समय पर जन्मे हो। शुभ समय पर जन्मे हो, ब्राह्मणों के लिए तो हर घड़ी क्या होगी, शुभ ही शुभ। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना। भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना। स्मृति दिवस पर विशेष आए हो, क्योंकि 14 जनवरी की मुरली है, स्मृति दिवस 18 को जनवरी को होता है। तो बाबा से जो उसमें आए हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस, तो विशेष समर्थ आत्माएं हो ना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। बाबा की शब्दावली भी इतनी प्यारी मीठी है, वंडरफुल। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं। समझा? अच्छा, सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने, आज से पक्की आदत हम डालेंगे, सदा ही स्वचिंतन के नशे में रहने। सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले शुभ चिंतन
के खजाने से संपन्न रहने वाले, शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को उड़कर उड़ाने वाले, सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे समर्थ समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को भी बहुत बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा पार्टियों के साथ माताओं के ग्रुप से। माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित रहती हो ना। कितना प्यार से बाबा माताओं से मिल रहे हैं। चरणों की दासी के सिर के ताज बन गई, चरणों की दासी से सिर के ताज बन गई, यह खुशी सदा रहती है। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया चोरी करने में होशियार है, अगर सदा बहादुर है होशियार है तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही दासी बन जाएगी, दुश्मन सेवाधारी बन जाएगी। तो ऐसे माया जीत हो, बाप की याद है अर्थात सदा संग में रहने वाले, रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं। तो सभी बाप के रंग के सॉरी सभी बाप के संग के रंग, संग के रंग में रंगे हुए नष्टो मोहा हो या थोड़ा थोड़ा मोह है। बच्चों में नहीं होगा लेकिन पोत्रों धोत्रों में होगा। बच्चों की सेवा पूरी हुई तो दूसरों की सेवा शुरू हुई, कम नहीं होती। भी यहाँ जिस स्थान पे होते हैं कहीं जैसे जहाँ क्लास चलती है, कुछ माताएं नहीं आ पाती तो पूछते हैं माता क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? तो क्या कहते हैं कि अभी छोटा पोता हुआ है, अपने बन गए। तो बाबा तो जानी जानन हार है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों की सेवा पूरी हुई दूसरों की सेवा शुरू हुई, कम नहीं होती, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। तो इससे बंधन मुक्त हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई, तो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी वो अभी माला माल हो गई। सब कुछ गवाया अभी फिर से क्या कर दिया बाबा ने, सब कुछ गवाया गवाया अभी फिर से बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लिए। तो माताएं क्या से क्या बन गई, इतनी खुशी की बात। हम बच्चे भी क्या से क्या हो गए। चार दीवारों में रहने वाली विश्व का मालिक बन गई। यह नशा रहता है ना कि बाप ने हमको अपना बनाया, तो कितना भाग्य है। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। हम सभी रिपीट करें इसको, भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। के आगे एक और लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहती हो ना। कभी भी कोई ऐसा संकल्प आए जो स्थिति डाउन करे, हमेशा याद करो कि भगवान आकर अपना बनाए, भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहती हो ना, कभी यह खजाना माया चोरी ना करे। दूसरे बाबा कहते हैं, सभी पुण्य आत्माएं बने हो, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। 3 बार हम इसको रिपीट करेंगे, सभी रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजानों के
महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पदम गुणा बढ़ता है। कितना बढ़ता है? बाबा कहते हैं पदम गुणा बढ़ता है। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही, जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का। हम सभी जानते हैं समय अब किस गति से जा रहा है और किस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं। आगे वो समय भी आएगा, करना चाहेंगे तो बाबा बोलेगा बच्चे अब नहीं। तो अभी हम बच्चों का ही ये चांस है कि हम अपना तन मन धन सेवा में सफल कर सकते हैं। वह कहते हैं जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का, तो यह गोल्डन चांस लेने वाले हो ना, सोचकर किया तो सिल्वर चांस, राख दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। बाबा के हम बच्चों से क्या आशा? सब नंबर 1 चांसलर बनो। सब कुछ बाबा को अर्पित करेंगे तो कैसे बन जाएंगे नंबर 1? सब नंबर 1 चांसलर बनो। ओम शांति। ओ अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे बाबा की याद में। उसके बाद आगे का मनन चिंतन शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा स्वचिंतन और शुभ चिंतन का महत्व बता रहे हैं। तो मैं आत्मा सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रहकर सर्व के लिए शुभ चिंतक बनती हूँ। तो इसका सबसे पहला साधन है कि ज्ञान के रत्नों में रमन करते रहना। मैं कौन, इस प्रश्न के उत्तर में मग्न रहना कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, एक शक्तिशाली डायमंड हूँ और मेरा मूल धर्म शांति है। तो आत्म अभिमानी बनकर सदा शुभ चिंतन में रहकर, शक्तिशाली रहकर और ज्ञान खजाने की मालिक बनकर मैं आत्मा सबके लिए शुभ चिंतक बनती हूँ। ज्ञान के राज को समझना और बाप समान श्रेष्ठ आत्मा बनना, सदा दिन रात शुभ चिंतन में रहकर किसी के लिए भी हम अशुभ नहीं सोच सकते। तो कमजोर आत्मा को भी उमंग उल्लास के पंख देना, उसको शक्ति देना और उसे ऊंचा उठाना। हर आत्मा, हर कमजोर आत्मा के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखना और उसका सहयोगी बनना। और
हम आत्माएं तो हैं ही शुभ जन्म लेने वाली। हमारा जन्म शुभ वेला पर हुआ है। हमारे संबंध, हमारे संकल्प, कर्म सभी शुभ हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सदा शुभ चिंतन में मगन रहना है। ओम शांति। जी मैंने बोल सकते हैं गीता बहन जी, अपने माइक ऑन किए। गीता बहन जी आपको बोलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। হ্যাঁ বলছি দিদি, বলছি দাঁড়া। अच्छा बोलছে बाबा बोल रहा है जो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात आपने मिली हुई खजाना को महादानी माना। इससे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पद्म गुना बढ़ता है। तो यह देना ही देना लेना है जाता देना ही लेना हो जाता है। इस उमंग प्रैक्टिकल स्वरूप है। सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवाते लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदाकाल के जमा करते हैं। यह भी ड्रामा में भाग्य की जो चांस मिलता है आपने सब कुछ जमा करना का, तो यह गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। शुष्कर किया तो सिल्वर चांस और फ्राक दिल रहकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि जो सदा स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहता है वह सदा शुभ चिंतक बन जाता है। तो कैसे शुभ चिंतक बनता है बाबा आज ही हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। बाबा पहले कहते हैं कि स्वचिंतन क्या है, उसके बारे हमारा सामने बाबा युक्ति बताते हैं। स्वचिंतन माना पहला चिंतन है मैं कौन हूँ, वह स्मृति में आए। फिर मुझे क्या करना है और कैसे करना है। कैसे करना है तो वो बात की बात है, लेकिन पहले जो बाबा पहला पाठा उनको पढ़ाते हैं मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह सदा स्मृति में रहना है। यही बाबा कहता है कि स्वचिंतन माना पहले स्वीकार करो कि मैं कौन हूँ, पहले जानो मैं कौन हूँ। तो पहले खुद को जानना है। तो खुद को जानना माना तो बाबा इसमें युक्तियां बताते हैं कि तो मैं जो हूँ जैसे हूँ श्रेष्ठ स्वरूप में हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठते श्रेष्ठ परमात्मा की संतान हूँ। तो जो उनका स्वरूप है वही मेरी स्वरूप है, उसको स्वीकार करना। तो उसके बाद उनके सार गुण शक्तियां अपने में होने लगी। अनुभव तब होगी जब अपने सत्य पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है और बाबा से जुड़ते रहेंगे। क्योंकि पहले हम स्वीकार कर लिया कि मेरी पिता श्रेष्ठ है और वह मुझे सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, उसके ऊपर निश्चय रहना है। तो अपने अंदर समर्थपन शक्तिशाली हो जाता है। उनके बाद और आत्मा बाबा का संतान है, वो भी श्रेष्ठ है, तो उनके प्रति भी शुभ चिंतन होगी। सदा शुभ भावना शुभ कामना मन में भी स्वतः आएगी, क्योंकि हम सब बाबा का बच्चा है और हम शुभ चिंतन भी बन जाएंगे।
बाबा कहते हैं शुभ चिंतन के लिए सदा बाबा जो ज्ञान देते हैं उसको मनन चिंतन करना है, सदा चिंतन में बिजी रहना है, तो व्यर्थ चिंतन नहीं आएगी। बुद्धि सदा समर्थ संकल्प कर जाएगी और वृत्ति दृष्टि सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतन में रहेगी, तो हम शुभ चिंतक बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे में श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञात रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमण राज्यों में रमण करना। एक है रिपीट करना और दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना। ओम शांति। जी बोलिए अर्चना जी, आपने हैंड रेज किया। जी, ओम शांति। आज बाप दादा ने स्वचिंतन और शुभ चिंतन के विषय में शुरू से जो बताया है कि जो शुभ चिंतन में रहता है वो सदा ही शुभ चिंतक बन जाता है, चिंतन में रहता है तो शुभ चिंतक बन जाता है। और चिंतन का आधार भी बाबा कहते हैं कि शुभ चिंतक बनने का है। पहला कदम है स्वचिंतन, अर्थात मैं कौन, ये पहली जो है कि मैं आत्मा हूँ, उसको सदा स्मृति में रखते हैं। तो जैसा बाप भी बिंदी रूप आत्मा और मैं भी बिंदी रूप आत्मा, तो बाप दादा जो है जैसा है उनको यथार्थ जानना और दोनों को जानना ही यही जानना है। इसके बाद में मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं भी आत्मा बिंदी, मेरा पिता भी आत्मा बिंदी, तो ये मेरा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप, इन दोनों को श्रेष्ठ स्वरूप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसी को बाबा कहते हैं कि ये आप आत्माओं का स्वचिंतन है। और आप जो अपने लिए निगेटिव सोचते हो वो आपका स्वचिंतन नहीं है, बल्कि वो आपका देह अभिमान है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अपना चिंतन करो और अपने पिता को यथार्थ रूप में दोनों को जान लो, तो आपका योग अपने पिता से अच्छे से लग पाएगा। ओम शांति। बोलिए सावित्री बहन जी। सावित्री बहन जी, आपने हैंड रेज किया, आपको बोलना है। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। तो 3 पॉइंट, शुभ चिंतक बनने का आधार, सौ चिंतन और शुभ चिंतन। तो बहन ने अभी कुछ पहले बता भी दिया है कि सौ चिंतन क्या है, मतलब मैं कौन। तो पहले मैं कौन को सौ चिंतन, क्योंकि जो ज्ञान की पॉइंट हम रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुना ली, तो सिर्फ यह सौ चिंतन नहीं है, क्योंकि अपना चिंतन करना हमने। तो लेकिन सौ चिंतन अर्थात मतलब अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, क्योंकि परिवर्तन करना है। परिवर्तन से क्या होता है, जब हम सौ चिंतन में आते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो करने से क्या होता है कि सौ चिंतन का महीन अर्थ हमें समझ आ जाता है। फिर बाबा ने बोला शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन करने वाला हम तभी बनेंगे जब हम अपना चिंतन करेंगे। तो शुभ चिंतक, तो बाबा तो हमें हमेशा ही संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो शुभ चिंतक बनने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं बाप समान आनंद स्वरूप प्रेम सुख शुभ आत्मा बनी हूँ। जो बाबा के गुण, वही गुण मुझ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना चिंतन भी किया कि मैं सौ चिंतन करने वाली आत्मा हूं। हर गुणों को मतलब हम शक्ति का भंडार मानते हैं। तो ऐसे समझकर जब हम संपन्न स्वरूप की निशानी, जब सर्वात्माओं को जब हमारे में वो दिखाई देती है, तो वहां पर क्या होता है कि हम शुभ चिंतक बन करके शुभ चिंतन करने लग जाते हैं। तो आत्मस्तेव क्या करती है, शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ चिंतक रहेगी। पहले चिंतन फिर चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्मा में दिखाई देगी। तो असंपन्न आत्मा के पास क्या होता है कि अशुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन होता ही नहीं, क्योंकि वो तो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने से क्या होता कि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान और ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। तो ये हमें व्यर्थ से
मिटाता है। हर व्यर्थ से मिटाने से क्या होता है कि हम सफलता के आधार पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस चिंतन से हमारे जब ये चिंतन हम करना शुरू जब ये चिंतन हम करते हैं तो उन चिंतन से हमारे हमारे अंदर जो एक एक मतलब दूसरे के प्रति जो एक चिंतन करने की एक आदत पड़ जाती है। तो 2 शब्द शुभ चिंतन और दूसरे के प्रति शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी हम नहीं बन सकते। ओम शांति। जी, ओम शांति। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति सिस्टर। जी, बोलिए। बाबा ने बहुत अच्छी बहुत पावरफुल मुरली सुनाई है कि जैसे कैसे हम स्वचिंतन करके और शुभ चिंतन करके शुभ चिंतक कैसे बन सकते हैं। जो आप हम सब फरिश्तों ने अभी शेयर ही किया है उसका। तो हम यही माँ बाप दादा चाहते हैं कि हम बाप के और अपने ही चिंतन में रहे और व्यर्थ से मुक्त रहे और शुभ चिंतन यानी बाबा के ज्ञान से सदा भरपूर रहे, धारण करे और दूसरों को भी धारण कराए। इस ऐसे ही हम इसमें ही व्यस्त रहेंगे तो हम शुभ चिंतक बन ही जाएंगे। ओम शांति। जी, हॉल लॉन्च हुआ था। हाँ, बोलिए अरुणा बहन जी, आपको बोलना है? ओम शांति। आज जी की हमको मुरली नहीं से दिख रहा बाप दादा बोल। ने ओम आज शांति। की मुरली से बाप दादा ने कहा है कि जैसे कि शक्ति यूज करना चाहिए। अष्ट शक्ति पे कि अंतर्मुखता की शक्ति जब बढ़ जाएंगी तब आप शुभ चिंतक बन जाएंगे। अंतर्मुखता की शक्ति से ज्ञान के पॉइंट की मनन होते है, चिंतन होता है। ओम शांति। जी, हॉल लॉन्च हुआ है, अभी दोबारा किया है, तो सभी जिसने नहीं किया है ना रिप्लाई वो कर सकते हैं। इसके बाद गोपाल भाई जी आप हम सबको योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। पहले आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज बाबा ने शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करने के लिए कहा है। तो आज के बाबा के महावाक्यों में एक महावाक्य है, मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। आज हम इसी महावाक्य पर, बाबा के महावाक्य पर अपना चिंतन करेंगे और हो सके तो लिखेंगे भी। तो आज के लिए यही होमवर्क रहेगा, मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। इस पर सभी हम आज चिंतन करेंगे। तो अभी योग की तरफ चलते हैं। तो अभी एकाग्र होके अपने लाइट के स्वरूप को प्रकृति के मध्य में अनुभव करते हैं। सो मान लेते हैं मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। मैं मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा सर्व आत्माओं को परमात्मा पिता से प्राप्त गुणों और शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्मा अपने महादानी स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करे मुझ आत्मा से परमात्मा पिता से प्राप्त सर्व शक्तियां, सर्व खजाने चारों ओर सर्व आत्माओं को प्राप्त हो रहे हैं।
उससे निकलती हुई दिव्य शक्तियां सर्व आत्माओं को शक्तिशाली, पावरफुल बना रही। ओम शांति। थैंक यू बाबा, आप सभी भाई बहनों को भी आज के इस मुरली सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल।